शोबिज क्लोजअप में लेकर के आए हैं हम आप लोगों के लिए बहुत सारी शोबिज न्यूज़। अच्छा, न्यूज़ के लिए कहा जाता है बिना कि एक दिन के बाद न्यूज़ जो है ना वो पुरानी हो जाती है, यानी कि उसके अंदर कोई उसकी जान बाकी नहीं रहती। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि वो जितनी रिवॉल्व करती जाती हैं उतना मज़ा आता जाता है, और इन एंड क्या होता है कि वो खबर जो है ना वो गॉसिप बन जाती है। और गॉसिप में तो आपको मालूम है कि ख़वातीन वैसे ही बड़ी फेमस होती हैं। तो बहरहाल अच्छी सी न्यूज़ शोबिज क्लोजअप में आपके साथ है। तो बिना पहली न्यूज़ कौन सी शेयर कर रही हैं? जनाब, पहली न्यूज़ हम लोग शेयर करेंगे मारिया अली रहमान के हवाले से। बहुत अच्छे अदाकार, मैं तो कहूँगी वर्ल्ड स्टाइल अदाकार, और हैंडसम भी बहुत है माशाल्लाह से। बहुत फिल्मों में भी काम किया है। अली रहमान ने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है और वर्ल्ड स्टाइल अदाकार हैं। आज मैं जिस ड्रामे की बात करूँगी वो इस साल 2023 में बड़ा फेमस हुआ, और इस ड्रामे में अली रहमान ने ख्वाजा सिराग का रोल अदा किया। जी, तो बिना ट्रांसजेंडर का करैक्टर करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिसने उसमें असलियत का रंग भरा है तो शायद उसने बहुत जाके क्लोज अप देखा है। बहुत होमवर्क करना पड़ता है, बहुत होमवर्क करना पड़ता है। और एक दो करैक्टर्स मैंने पहले भी इस तरह के देखे हैं। अगर हम माजी की बात करें तो उन बड़े लेजेंड्स का नाम अभी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैं पहले बताती चलूँ कि जब मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे इस करैक्टर के बाद तो उन्होंने कहा कि हम गए, हम बैठे, हमने उनको ऑब्जर्व किया कि वो कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी के दीगर चीज़ें जो है वो होती हैं, तभी जाके उन्होंने वो किरदार निभाया। तो मेरा ख्याल है कि जो अगर माजी की जैसे मैंने बात की, तो आप बताएं। जनाब, महमूद असलम साहब ने रोल अदा किया, ये रेजाज साहब ने किया। अच्छा, अगर आपको अगर याद हो तो 2009 में अगर एक ड्रामा था वीना, उसमें फहद मुस्तफ़ा ने भी एक ट्रांसजेंडर का करैक्टर जो है वो प्ले किया था। इमरान अशरफ, अली पल्ला और इंसान, क्या बेहतरीन निभाया। इमरान अशरफ तो वैसे ही बेहतरीन है। तो ट्रांसजेंडर का करैक्टर जो है वो रहमान अली निभाते हुए आप देखेंगे। ड्रामा है गुरु। एक इंटरव्यू में अली रहमान ये कहते हुए नजर आए कि जब उनको इस रोल की ऑफर हुई, ट्रांसजेंडर रोल की मारिया, तो काफ़ी सारे लोगों ने उनको बहुत डराया था कि आप ये रोल नहीं करें, फिर आपको हीरो का रोल नहीं मिलेगा, फिर आपको फिल्में नहीं मिलेंगी, आप पे एक छाप लग जाएगी, और इस तरह की बहुत सारी बातें की। तो अली रहमान ने कहा, लेकिन मैंने उन तमाम तबसरों को, बातों को सुना, लेकिन मेरे लिए एक चैलेंज था, मैंने इसको चैलेंज की तरह लिया और इसको किया और निभाया, और क्या अच्छा निभाया है ये तो हमने भी देखा और यकीनन आप लोगों ने भी। अच्छा, हैट्स ऑफ हिम, अली रहमान ने बहुत अच्छा इसको प्ले किया और वो इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जिसने डायरेक्टर की अगर बात करें तो डायरेक्टर ने यहाँ कमाल किया है। कमाल ये किया कि उनको कैसे लगा कि अली रहमान जो है ये करैक्टर जो है वो सही से कर सकते हैं। सिलेक्शन बहुत अच्छा था। ये भी बड़ा टफ होता है किसी डायरेक्टर के लिए कि ट्रांसजेंडर के रोल के लिए, ख्वाजा सिराग के लिए किसी अदाकार को चुनना कि ये उस रोल को अच्छा कर पाएंगे कि नहीं। और मेरे ख्याल में अली रहमान ने बहुत अच्छे से अपना रोल ड्रामा गृह में निभाया। और मेरा ख्याल है कि अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि वो भी एक छोटा सा क्लिप देख लें इस न्यूज़ के हवाले से। मना किया लोगों ने मना किया, लोगों ने डराया, और ऑब्वियसली आपको पता है कि आप लोगों की बातें सुन लेते हो, मगर फिर आई थिंक काफ़ी ऐसे भी वॉइसेस थी जो बड़ी सपोर्टिव थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि यही तुम्हारी डेस्टिनी है। मारिया, एक और न्यूज़ है हुमायूं सईद के हवाले से। हुमायूं सईद एक प्रोग्राम में ये कहते हुए नजर आते हैं कि जनाब, पाकिस्तानी सिनेमाओं में भारतीय फिल्में ज़रूर लगनी चाहिए, और वो कहते हैं कि मैं तो हमेशा से ही इसके हक में था। चले, वो तो एक बहसियत अदाकार इस बात को कह रहे हैं कि ठीक है, एक सिनेमा में लगनी चाहिए और एक फनकार के लिए उसके फन की कोई हद नहीं होती। ये तो उनके हद तक हम कह सकते हैं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि थोड़ा सा अपना विजन जो है वो ब्रॉड रखना चाहिए। लेकिन इस हवाले से अब एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इंडियन कंटेंट, इंडियन ड्रामाज, तो खैर ड्रामाज तो अब आते ही नहीं है, फिल्में जो है वो सिनेमा पे नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ व्यूवर्स को कि उन्होंने ना सिर्फ इंडियन बल्कि उन्होंने कहा कि दूसरे ममालिक की, जिनमें टर्किश हैं, जिसमें इंग्लिश मूवीज हैं, उनको भी ये प्रमोट करते हुए नजर आए हैं इस खबर में कि वो ये चाहते हैं कि सिनेमा के दरवाजे दोबारा खुले। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात मारिया यही है कि उन्होंने लॉजिक बहुत अच्छी दी। उन्होंने लॉजिक ये दी हुमायूं सईद साहब ने कि अगर हम इंडिया सिनेमा की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे एक हफ्ते में 2 या 3 फिल्में रिलीज होती हैं एक हफ्ते में, जबकि पाकिस्तान में जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसके बाद 5 से 6 महीने का गैप आ जाता है। बहुत जगहों पर सिनेमा, बिल्कुल, तो इस तरह से लोग जो है वो सिनेमा घरों का जो है ना वो रास्ता भूल जाते हैं, और जाहिर है जब सिनेमा नहीं चलेगा तो सिनेमा घर फिर बंद होने लगेंगे। तो लॉजिक बड़ी ही वैलिड है हुमायूं सईद साहब की, और मेरे ख्याल
से मैं भी हुमायूं सईद की बात से एग्री करूंगी कि ना सिर्फ इंडियन मूवीज़ बल्कि हॉलीवुड की फिल्में हो या टर्किश फिल्में हो, सब हमारे पाकिस्तानी सिनेमाघरों में लगनी चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि बिना रेवेन्यू बढ़ेगा और बहुत सारे ऐसे बेरोजगार हैं जिनको रोजगार भी मिल जाएगा। तो ये बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका मतलब ये नहीं है कि हुमायूं सईद जो है वो इंडियन मूवीज को प्रमोट कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे नजरियात हैं, बहुत सारी उनकी गुड विशेस हैं अपने लोगों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, कि भाई वो आए, वो सिनेमा जो दोबारा से एक रौनकें जो थी सिनेमा घरों की वो जो है वो बहाल हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप खबर सुन रहे हैं तो उसके दोनों एस्पेक्ट्स को मेरा ख्याल है कि आप देखना चाहिए, जरूर देखें। सर, आपको लगता है कि इंडियन फिल्म पाकिस्तानी सिनेमाज में लगनी चाहिए? लगनी चाहिए, मैं कभी इसके अगेंस्ट नहीं हुआ। होता ये है कि इंडियन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फिल्में बनाती है, उनकी हफ्ते में शायद 4 फिल्में रिलीज़ होती हैं। हमारे मुल्क में फिल्में बन रही हैं मगर कम बनती हैं, तो सिनेमा में ज़्यादा फिल्म्स लगनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क की हों, चाहे वो हॉलीवुड की हों, चाहे वो टर्किश हों। मेरे ख्याल से अच्छी फिल्में यहाँ लगनी चाहिए और ज़्यादा लगनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो सिनेमा जाते रहें। अभी ये होता है कि एक अच्छी फिल्म आती है, फिर उसके 4 महीने बाद, 6 महीने बाद दूसरी फिल्म आती है, और तब तक फिर लोगों का जो फुटफॉल है वो नहीं रहता सिनेमा के अंदर। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंडियन फिल्म लग जाएँ, नो प्रॉब्लम। जी, तो शोबिज़ क्लोजअप में हमारे साथ रहेगा और नेक्स्ट प्रोग्राम का इंतजार कीजिएगा। बिल्कुल, कीप वॉचिंग फ्रीडम न्यूज़ चैनल। अपनी मेज़बान बीना खान और मारिया फात को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।